आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट ब्लॉक 1 फ्रॉम ब्रिटिश पोएट्री। चौसर की जो पोएम है द कैंटरबरी टेल्स, जो पहला है पार्ट द जनरल प्रोलॉग, इसमें सारे कैरेक्टर्स की हम समरी देखेंगे। सारे कैरेक्टर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, कौन से इंपॉर्टेंट है और कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी बताऊंगी। इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में हम द नन्स प्रीस्ट टेल को डिस्कस करेंगे, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, क्या स्टोरी है, क्या समरी है एंड कैसे क्वेश्चन आते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई होप यू आर एक्साइटेड फॉर इट। ऑफ कोर्स जॉर्ज चौसर ने लिखी थी, हमें बहुत अच्छे से पता है। 14th सेंचुरी में उन्होंने ये पोएम लिखी थी। ये जो है यूजुअली एक डिस्क्रिप्शन ऑफ स्प्रिंग से बिगिन होता है, राइट। इसकी बहुत ही फेमस एक लाइन है, आई शो वैन दैट अप्रैल विद हिज शूर सूट। आई माइट बी मिसिंग द प्रोनाउंसिएशन बिकॉज ये जो मिडिल इंग्लिश थी, राइट, दिस इज नॉट द नॉर्मल इंग्लिश व्हिच वी यूजुअली रीड। बट जो हमारे चौसर की पोएम है द कैंटरबरी टेल्स, इसका जो प्रोलॉग है इसी से शुरू होता है, जिसमें कि शुरू वो इससे करते हैं कि अप्रैल का जो है वो महीना आ चुका है, हर तरफ स्प्रिंग है, बहुत अच्छा मौसम है, फूल खिल रहे हैं। सो यूजुअली जो ठंड होती है बाहर के यूरोपियन कंट्रीज में, वहां पे फुल बर्फ गिर जाती है, अंधेरा दिन मोस्टली अंधेरा ही रहता है, क्योंकि जो सनराइज है वो बहुत लेट होता है और सनसेट जो बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब उनको दिन भर में जो डे लाइट है वो कुछ 6-7 घंटे का भी मुश्किल से नहीं मिल पाता है। ऑफ कोर्स अब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, बट उस वक्त में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। सो ड्यूरिंग दोज विंटर टाइम्स दैट यूज्ड टू बी वेरी डार्क ड्रॉटी, बहुत ठंड है, कोई भी लोग मुश्किल से जी पा रहे हैं, खाना पीना भी, क्योंकि कुछ उगता नहीं है बर्फ में, राइट। तो वो जो भी स्प्रिंग सीजन में उन्होंने जो भी खाना बचा के रखा होता होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सॉल्टेड बीफ, स्मोक्ड बेकन, ड्राइड पेयर्स, राइट, कुछ लास्ट ईयर का जो भी बचा हुआ खाना है, आलू वगैरह, तो वो उसके ऊपर सर्वाइव करते थे, राइट। और अगर कुछ भी फिश फूड वगैरह उनको नहीं मिलता तो उसको विंटर्स में जो है स्कर्वी करके डिसीज है वो हो जाता था। मतलब मोस्ट ऑफ ऑल विंटर उनके लिए बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड होता था, बहुत लोग मर भी जाते थे। ऑफकोर्स उस वक्त में अभी की जैसी फैसिलिटीज नहीं थी। सो इसीलिए क्या है कि अप्रैल जो है इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, इट वाज वेरी क्रूशियल फॉर देम, क्योंकि अप्रैल में जो है फिर से सब जगह ग्रीनरी हो जाती है। अब उनको व्हाइट की जगह कुछ ग्रीन दिखाई दे रहा है, जानवर दिख रहे हैं, पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही है, जो डे टाइम है, जो आवर्स हैं वो बढ़ गए हैं। सो दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, राइट। दिस इज द टाइम व्हेन पीपल वुड से कि चलो पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, चलो हम पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, चलो हम कुछ करते हैं, बिकॉज अप्रैल वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू देम। क्योंकि अप्रैल से जो स्प्रिंग के मौसम से उनके मन में खुशियां आने लगती है, दे फील द डिजायर टू बी अलाइव अगेन, राइट। एंड दिस इज ऑल्सो द टाइम दैट दे हैव द डिजायर टू गो ऑन अ पिलग्रिमेज, राइट। पिलग्रिमेज जरूरी है समझने के लिए। पिलग्रिमेज मतलब हमारे यहाँ जो इंडिया में हम लोग धाम के वगैरह के लिए नहीं जाते हैं, चारों धाम की यात्रा करना है इस टाइप की, तो वो पिलग्रिमेज हुआ। अब इस पोएम में स्पेसिफिकली ये लोग सेंट थॉमस बेकेट जो है कैंटरबरी कैथेड्रल पे, उनके वहां पे पिलग्रिमेज के लिए जाने वाले होते हैं। सब लोग टबार्ड इन करके जो इन है, दे आर स्टेइंग एट टावरन इन साउथ वॉर्क कॉल्ड टबार्ड इन। इन यानी एक जगह लाइक होटल मोटेल टाइप्स होते हैं, वैसे वहां पे वो लोग रुके हुए हैं। एंड देन यहाँ से अगले दिन ये सब लोग कैंटरबरी के पिलग्रिमेज के लिए निकलेंगे। तो जैसा कि अब हम समझ गए कि चौसर जो है वो भी इस पिलग्रिमेज के लिए जा रहे हैं अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ अदर पीपल, जो कि सब लोग जो इस धाम की यात्रा के लिए जाएंगे। और हमारा जो जनरल प्रोलॉग है इट इज एक्चुअली अबाउट चौसर हु इज going to explain about all the people who are a part of the pilgrimage। जितने भी लोग उनको वहां पे मिल रहे हैं जो पिलग्रिमेज के लिए जा रहे हैं, चौसर जो है वो उनको उनके बारे में बताएंगे कि कैसे है, किसने क्या कपड़े पहने, किस किस टाइप के लोग हैं। दिस कुड बी कॉल्ड अ काइंड ऑफ sarcastic poem also, because वो आप जब इनके कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे ना, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ आएगा कि कैसे वो उस वक्त में जो भी लोगों के साथ गलत हो रहा था, या उस वक्त में जो भी उस एरा के जो भी प्रॉब्लम्स है, चौसर जो है वो उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे कि जब वो बोलते हैं कि एक नन है, तो आप जब कोई किसी नन के बारे में सोचते हैं तो आप कैसे सोचते होंगे कि वो बहुत दयालु होगी, अच्छी होगी। लेकिन ये जो नन है इसकी सारी दयालुता जो है वो सिर्फ जानवरों पे आके खत्म हो जाती है। शी एक्चुअली वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द रिच पीपल एंड द रिच ग्रुप, राइट। शी इज वेरी एटिकेट वाली औरत है और बहुत फैंसी कपड़े पहनती है। सो इस तरीके से जो है चौसर ने बहुत ही सरकास्टिक वे में लोगों को डिस्क्राइब किया, उनके वक्त के लोगों को डिस्क्राइब किया है। एंड उस वक्त की जो भी प्रॉब्लम थी वो उन्होंने बताई है। चौसर ने इनिशियली डिसाइड किया था कि वो लोग हैं, ऑलमोस्ट 30 लोग हैं। वी कुड नेवर गेट अ प्रॉपर नंबर बिकॉज ये पोएम कभी कंप्लीट ही नहीं हुई। सो उनका प्लान ये था कि हर कोई 2-2 स्टोरी सुनाएगा जाते टाइम और 2-2 स्टोरी सुनाएगा आते टाइम। तो हमारे पास बहुत सारी टेल्स होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअली चौसर कभी भी वो पूरी पोएम कंप्लीट नहीं कर पाया, उसके पहले उनकी डेथ हो गई। तो पोएम का एक और मैं आपको थोड़ा सा बेस देती हूँ कि जो चौसर है वो इन सभी लोगों के साथ ऑलमोस्ट कुछ 30 लोग हैं जो इस टबार्ड इन में रुकने के लिए आए हैं, और कल ये सब लोग जो है कैंटरबरी के दर्शन के लिए जाएंगे। टबार्ड इनका मालिक है बेली, एंड बेली सजेस्ट कि मैं भी आप लोगों को ज्वाइन करता हूँ इस पिलग्रिमेज के लिए, और मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है कि हम सब लोग जाते टाइम 2 कहानियां सुनाएंगे और आते टाइम 2 कहानियां सुनाएंगे, और जिसकी भी कहानी सबसे अच्छी होगी उसको मैं फ्री मील दूंगा। और वो कहता है कि मैं भी आपको ज्वाइन करता हूँ।
सो इसीलिए जो कैंटरबरी टेल्स है ये बहुत सारी छोटी-छोटी टेल्स का एक अमालगमेशन है, कॉम्बिनेशन है। बट जैसा कि मैंने कहा कि चौसर कभी भी वो पोएम कंप्लीट नहीं कर पाए, तो हमारे पास सारी पोएम्स नहीं है। कितनी पोएम्स हैं? तो टोटल 22 टेल्स जो है वो वर्स फॉर्म में है और 2 टेल्स जो है वो प्रोज फॉर्म में है, जो कि पार्सन की टेल है और मेलिबी की टेल है वो प्रोज फॉर्म में है। हमें वो सारी पोएम्स नहीं पढ़नी है। हमारे लिए जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट है वो 2 ही हैं। सबसे पहला है जनरल प्रोलॉग, जिसमें कि चौसर सभी लोगों का कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन देते हैं, और दूसरी जो टेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है नन्स प्रीस्ट टेल। जो पोएम है टोटल 17,000 लाइन्स की है। हमें 17,000 लाइन्स नहीं पढ़नी है थैंकफुली बिकॉज स्पेशली विद मिडिल इंग्लिश इट गेट्स अ बिट मोर डिफिकल्ट। मिडिल इंग्लिश में लिखी गई थी बिकॉज उस वक्त इंग्लिश बन रही थी जब चौसर पोएट्री लिख रहे थे। दैट्स व्हाई ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री काइंड ऑफ। इस पोएम को कंप्लीट करने में उनको ऑलमोस्ट 13 साल लगे थे, यानी 1387 से 1400 तक कोई पोएम लिख ही रहे थे, एंड देन 1400 में उनकी डेथ हो गई। राइट, सो हिज इनिशियल प्लान वाज टू हैव 120 डेज। जैसे कि मैंने कहा था कि अराउंड 30 लोग हैं जो इस इन में रह रहे हैं या फिर इस पिलग्रिमेज के लिए जाएंगे, और हर कोई जाते टाइम 2 कहानी सुनाएगा और आते टाइम 2 कहानी सुनाएगा, तो टोटल 120 टेल्स हो जाएंगी। लेकिन उसमें से सिर्फ 24 टेल्स ही जो है वो एक्चुअली सुनाई गई हैं, और इसमें से भी जो 2 टेल्स है वो इंटरप्ट हो जाती हैं बिफोर दे कैन एंड, तो उनका कोई एंड नहीं है, वो इनकम्प्लीट टेल्स है। जैसे कि मैंने कहा था कि अप्रोक्सीमेटली 30 to 32 कैरेक्टर्स हैं जो कि इंट्रोड्यूस किए गए हैं, बिकॉज ऐसा भी हुआ है कि जो 29 पिलग्रिम्स थे वो तो टबार्ड इनमेन के साथ रहते हैं, लेकिन इसके बाद में कुछ 2-3 लोग और ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन जो टबार्ड इन में है वो 29 पिलग्रिम्स हैं, दैट इंक्लूड्स चौसर हिमसेल्फ एंड द होस्ट हैरी बेली। ऐसे करके इनके पास 31 लोग है टोटल, ठीक है। 29 पिलग्रिम्स, एक नरेटर चौसर खुद और एक होस्ट हैरी बेली। इसकी थीम जो है वो सटायर एंड सोशल कमेंट्री है। जैसे कि मैंने कहा था कि सटारिकल वे में, sarcastic वे में वो बता रहे हैं कि हमारी सोशल दुनिया में अभी सब क्या हो रहा है, कैसे हमारे आसपास के लोग हैं, राइट। एंड दूसरा जो थीम है वो पिलग्रिमेज का है। जैसे कि मैंने कहा था कि ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, व्हेन दैट अप्रैल विथ हिज श्योर सूट, राइट। आई टोल्ड यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बिकॉज अगर आपको ये आरटीसी टाइप क्वेश्चंस में भी आ जाता है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन में, तो ये लाइन आपको पता होनी चाहिए बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। और विद दिस लेट्स स्टार्ट डिस्क्राइबिंग ऑल द कैरेक्टर्स। और आपको सारे कैरेक्टर्स एकदम याद रखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी जो है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी 4 कैरेक्टर्स एक्सप्लेन कीजिए, लेकिन कुछ कुछ कैरेक्टर्स इसमें से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बताते जाऊंगी कौन से कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है और कौन से ओके ओके हैं। ओके, बट ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कैसे, किस टाइप की सोशल कमेंट्री हुई थी, मतलब चौसर ने विद द हेल्प ऑफ द नरेटर सोशल कमेंट्री कैसे की, राइट। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट दिस। सो सबसे पहले ऑफ कोर्स चौसर हमारे जो हैं वो हमारे पहले कैरेक्टर हुए। ही इज ऑल्सो अ कैरेक्टर इन दिस बुक। वो सबके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बट वन थिंग इज टू बी केप्ट इन माइंड कि वो जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो उनके मेंटल मेमोरी से दे रहे हैं। उन्होंने सब कैरेक्टर्स को, वो मिले थे, उनसे बात की थी, या वॉट एवर ही नोटिस्ड, राइट। सो हम जो भी कैरेक्टर्स देख रहे हैं हम चौसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। सो वी ऑनेस्टली कुड नेवर बी श्योर कि वो जो भी चौसर हमें बता रहे हैं वो सब सच है कि नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स आई कैन हैव अ सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट सर्टेन काइंड ऑफ पीपल, राइट, और मैं उसी हिसाब से आपको डिस्क्राइब करूंगी, बट क्या सच है ये तो हमें नहीं पता सकता। तो चौसर का जो सच है वो हमें बता रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है, वो उस हिसाब से लोगों के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद मैं आपको लाइन से कैरेक्टर्स लेते जा रही हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगी। नाइट का कैरेक्टर, इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। ही इज, अब जो नाइट है, नाइट यानी जो क्षत्रिय होते हैं जो युद्ध वगैरह करने के लिए जाते हैं, वो हमारे नाइट हुए, KNIGHT, यस। सो जो नाइट है, ही इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ही इज द टेलर ऑफ द फर्स्ट टेल, राइट। ही इज अ गुड पर्सन। यहाँ पे बहुत कम कैरेक्टर्स हैं जो कि आपको गुड मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स जो है उनके साथ कुछ ना कुछ, लाइक चौसर कुछ तारीफ करेगा एंड देन ही विल टेल यू समथिंग कि ये भी गया हुआ, ओके। बट नाइट इज एक्चुअली अ वेरी गुड एंड ऑनेस्ट कैरेक्टर। Okay, he is the ideal of medieval Christian. He is brave, he is experienced, he is prudent. उन्होंने बहुत सारी wars लड़ी हुई है. He is a brave fighter. उनके कपड़ों पे भी blood लगा हुआ है. And he is a warrior. World travel कर चुके हैं. बहुत अच्छी उनकी rank है. He is valiant, यानी कि बहुत brave है वो. Chivalrous है. He is old, of course. And he doesn't boast. He is also very humble, which is very important, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है, but still he is very humble. वो नहीं जाकर बताते रहते कि मैंने ये भी किया, इसको मारा, ये भी किया, right? And he is very loyal to his king and he loves religion. Religion में भी वो बहुत strongly believe करते हैं. He is one of the very few positive characters given by Chaucer. इसके बाद आती है दूसरे कैरेक्टर जो है, जो वाइफ ऑफ बाथ. शी इज एक्चुअली सपोज टू बी अ सीमस्ट्रेस बाय ऑक्यूपेशन. सीमस्ट्रेस जो कपड़े वगैरह बनाते हैं, कपड़ों पे काम करती है, बट एक्चुअली शी इज अ प्रोफेशनल वाइफ. प्रोफेशनल वाइफ क्या होता है
क्योंकि वो 5 बार शादी कर चुकी है, उसके बहुत सारे अफेयर्स रह चुके हैं उसके यूथ के टाइम में जब वो जवान थी। वो काफ़ी दिखने में उसने रिच अटायर बहुत महँगे कपड़े पहन के रखे हैं, वो काफ़ी बात करती है, शी इज़ वेरी बोल्ड, शी इज़ एक्सपीरियंस्ड एंड थोड़ी-सी वो बहरी भी है या फिर वो प्रिटेंड करती है बहरा होना, वी डोंट नो बट थोड़ी-सी बहरी भी है। शी लव्स सेक्स एंड मैरिज एंड पावर, उसको पावर का भी बहुत शौक है। 5 हस्बैंड उसके साथ रह चुके थे, इनको वो कंट्रोल करती थी, उसके मैरिटल डायनामिक्स की वो मास्टर होती थी, ठीक है। And she has a very strong voice that makes her a powerful figure and she argues for female autonomy and marital equality. हो सकता है उस वक्त में ये बुरी बात मानी जाती होगी because उस वक्त में औरतों को थोड़ा नीचे समझा जाता था। I think at this point मैं बोलूंगी girl you're a feminist except for the 5 marriages or maybe that's also fine. But उस वक्त के हिसाब से ये चीजें थोड़ी अलग मानी जाती थी क्योंकि औरतें बोले या अपना पॉइंट रखे, this was not considered normal. Then we come to the human. He is a servant. He is also actually a positive character, but he is a servant who accompanies the knight and the squire. तो knight यहाँ ये जो हमने देखा था इसके साथ में ही है वो भी. And the narrator mentioned that his dresses and weapons suggest that he may be a forester. जो जंगल वगैरह में रहते हैं. He is a helper of the knight जैसे मैंने कहा था. He is skilled. He is dressed in green and carries a long bow. उसने ये सब चीजें कैरी करके रखी है. If it comes that you have to describe him. नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो है मिलर का. ही इज स्टाउट एंड ब्राउनी. स्टाउट यानी एक बिल्ड जो होता है ना आपके बॉडी का. एंड ही हैज अ वॉट ऑन हिज नोज. उनकी नाक पे एक मस्सा है एंड उनका बहुत बड़ा माउथ है, लिटरली एंड फिगरेटिवली. बड़ा माउथ होना, लाउड माउथ होना यानी जो बहुत बड़बड़ करता है. He insists on telling the second tale because he is drunk. So आप सोचिए कि एक तो वो pilgrimage के लिए जा रहा है, but this person is already drunk. So he is not a positive character as you can see. He is very strong and well built and he knows how to buy good ration. उनको bargain करना बहुत अच्छे से आता है या फिर वो बहुत अच्छे से क्या उनको चीज खरीदनी है वो उनको पता होता है. And he does that by hook or crook. फिर आती है हमारी प्रायोरेस, दैट इज मैडम एग्लेंटाइन. प्रायोरेस इज अ नन. शी इज मॉडेस्ट एंड क्वाइट. तो देख के तो आपको लगेगा कि अरे कितनी शांत है, कितना अच्छे से रहती है, बट आप जब उनको ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि इनका बहुत एक्सक्विजिट टेस्ट है. यानी वो जो है बहुत ऐसी एलिगेंट मैनर्स वाली, उनकी टेबल मैनर्स बहुत है कि ऐसे होना चाहिए, प्लेट ऐसी होनी चाहिए, चम्मच ऐसे होना चाहिए. शी नोज फ्रेंच बट उनको कोर्टली फ्रेंच नहीं आती है, बट ब्रोकन फ्रेंच आती है. लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि उस वक्त में फ्रेंच आना वॉज कंसिडर्ड अ बिग थिंग. सिर्फ बड़े बड़े इलीट लोगों को फ्रेंच आती थी और बाकी जो नॉर्मल लोग हैं, गरीब लोग, इंग्लिश बोला करते थे. ये सब मैं बाकी कुछ वीडियोस में भी डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ, अगर आपने देखा होगा तो. And this lady, she dresses well. अब if she is a nun, she shouldn't be worrying about कि वो मैनर वाली है कि नहीं, वो उसको फ्रेंच आती है कि नहीं, उसको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए कि नहीं, राइट? नहीं होना चाहिए. बट चौसर जो है वो यही दिखाना चाहते हैं कि कैसे कॉन्ट्रास्ट है, जो लोग कैसे होने चाहिए और वो कैसे हैं, वो यही दिखाना चाहते हैं इस फुल स्टोरी के थ्रू, राइट? नाउ दिस नन, शी इज चैरिटेबल एंड कंपैशनेट. ये उन्होंने दिखाया है, उन्होंने पहले बोला, लेकिन फिर उन्होंने बाद में नोटिस किया कि उनका सारा जो कंपैशन है वो सिर्फ जानवरों पे खत्म हो जाता है. कि वो अपने जानवर को तो महंगा महंगा खाना दे रही है लेकिन इंसानों को वो टच भी नहीं करती, उनसे बात भी नहीं करती. अगर कोई गरीब है तो वो उनकी जाके मदद नहीं करती है. So again, this is kind of sarcastic, right? कि even though she is a nun, all her love is only up to the animals and इंसानों के लिए कुछ नहीं है उसके पास. Okay, now she also has a golden brooch. This is very important. Prioress का character is important दिखाने के लिए. So now she has a golden brooch inscribed with Amor Vincit Omnia. It's not English, so I might be pronouncing it wrong. But the translation is love conquers all. And इससे आपको ये पता चलता है कि लव कॉन्कर्स ऑल ऐसा जो एक बैज है या ऐसा जो ब्रूच है वो प्रायोरेस, एक नन को क्या जरूरत है ऐसे किसी ब्रूच की, राइट? प्लस ये जो लैंग्वेज है इटालियन लैंग्वेज है, तो ऐसा इटालियन लैंग्वेज का आपके पास अगर कुछ ब्रोच है, इट शोज कि यू कम फ्रॉम अ wealthy family, right? Because this nun, she just wants to be a part of the aristocrats. जो बहुत अमीर ऊंचे लोग होते हैं वो उनका पार्ट होना चाहती है. And that's why she's doing all this. So even though she is a nun, but वो nun बनी भी इसलिए कि उनको अमीर लोगों का एक पार्ट होना है, right? So she is not actually a nun, okay? And then this suggesting that religious life just as a social climbing. वो nun का मैंने बोला जैसे कि उन्होंने वो इसीलिए लिया है ताकि वो अपनी social सीढ़ियों को ऊपर चढ़ के अमीर लोगों का हिस्सा बन सके. And she is accompanied by a nun and 3 priests, right? तो जो prioress है वो उसके साथ में एक nun है और 3 priests है. और उसमें से एक प्रीस्ट है, उसकी टेल जो है वो है हमारी जो नेक्स्ट टेल है नन्स प्रीस्ट टेल विच इज वेरी फेमस और वही हमारे कोर्स में भी है. सो इसी की जो पैरिस है इसकी एक नन है और नन का जो प्रीस्ट है उसकी वो टेल है जो हम आगे पढ़ेंगे.
इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है वो मॉन्क का है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि एक तो ये वाइफ ऑफ बाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन फ्लायरस का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉन्क का कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉन्क, अब जब आप सोचते हैं मॉन्क कोई, तो आप सोचते हैं कि वहाँ बहुत शांत रहता होगा मॉन्क, ऑफ कोर्स राइट, वी इमेजिन लाइक अ बुद्धिस्ट मॉन्क, दलाई लामा टाइप्स कुछ, बट ऐसा नहीं है। ये मॉन्क जो है ही डज नॉट केयर अबाउट रूल्स। ये मॉन्क जो है ही हैज डिवोटेड हिज लाइफ ऑन हंटिंग एंड ईटिंग। हंट करता है, एक हंटिंग मॉन्क। मॉन्क तो वो होता है ना जो बिल्कुल भी किसी भी प्राणी पे जरा सा भी गलत ना होने दे किसी के साथ में, लेकिन ये मॉन्क जो ये हंट करता है और खाता है, सिर्फ मारता है और खाता है। ही इज वेरी लार्ज, ही इज लाउड एंड ही इज वेल क्लाड इन हंटिंग बूट्स एंड फर। फर भी जानवरों से जाता है, राइट। ही इज वेरी हैंडसम, ही इज रोबस्ट मैन विथ फाइन हॉर्सेस, हंटिंग गियर। उसको ऑफ कोर्स हंटिंग बार बार आ रहा है बिकॉज ही इज द हंटिंग मॉन्क। ही इग्नोर्स ऑल द मोनेस्टिक रूल्स, जो भी रूल्स हैं वो कुछ भी मानता नहीं है, एंड वो बोलता है कि एक नई दुनिया में प्लेजर और स्पोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। He refuses all the text that says monks should stay in their cloister and study। वो इन सबको जो पढ़ाई लिखाई है सबको वो एकदम पॉइंटलेस मानता है और उसको सिर्फ हंटिंग में मजा आता है, राइट। वो रिलीजियस बिल्कुल भी नहीं है, वो अपने घोड़े कुत्ते और वो अपना ही इज फैट, ही इज जॉली, ही इज बॉल्ड, फूडी, केयरलेस, वो अपनी दुनिया में एकदम मस्त है। अच्छा, ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज नोट्स व्हिच आई एम गेटिंग फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स, मैंने इन सबको मिक्स किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी जहाँ पे कि आप इन जो भी नोट्स मैंने नोट किए हैं, जहाँ जहाँ जिन जिन वेबसाइट्स है उनकी भी लिंक्स मिल जाएगी, और मैंने मेरी खुद की जो वेबसाइट है उस पर भी आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ पे आप ये सारी चीजें रीड कर सकते हैं। इफ नॉट यू कैन ऑलवेज टेक स्क्रीनशॉट्स और मेक योर ओन नोट्स। सो नेक्स्ट स्लाइड जो है इसमें हमारा कैरेक्टर है द फ्रायर। फ्रायर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ही इज अ रोमिंग प्रीस्ट, ही इज ऑल्सो नॉट अ पॉजिटिव कैरेक्टर। रोमिंग प्रीस्ट यानी वो किसी एक मोनेस्टरी या किसी एक चर्च से जुड़े हुए नहीं है, बट ही इज अ प्रीस्ट। ओके, सो प्रीस्ट से आप कैसे इमेजिन करोगे व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही शुड बी, एक पुजारी कैसा होना चाहिए, बट दिस इज नॉट व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। ही इज अ वुमनाइजर, बहुत ही औरतों के चक्कर में पड़ा, वो बहुत ही लंपट इंसान है ये। ही इज अ स्मूथ टॉकर, ही इज वेरी चार्मिंग, बहुत अच्छे कपड़े उसने पहन के रखे हैं, लेकिन वो अपना सारा चार्म जो है अपनी पर्सनल गेन के लिए यूज करता है, ठीक। तो एक्चुअली ही इज अ बेगर बिकॉज प्रीस्ट को खुद की ऐसी कुछ बहुत प्रॉपर्टी वगैरह नहीं बना के रखनी चाहिए, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट वो लोगों को उल्लू बनाता है, ही मैनिपुलेट्स पीपल फॉर मनी, और गरीब लोगों से भी वो बहुत पैसे लेता है, ठीक। और कोई भी अगर गरीब है तो वो कोई गरीब है, कोई बीमार है तो वो बीमार लोगों को एकदम अवॉइड कर देता है। ही इज एक्चुअली हिपोक्रेट, एंड वो रिलीजन को यूज करते हैं अपनी लाइफ की लग्जरी को, अपने पैसे वगैरह को बढ़ाने के लिए वो रिलीजन का यूज करते हैं। वो लोगों को डराते धमकाते हैं कि उनको पैसे मिल सके। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है होस्ट का, जो हमारे हैरी बेली करके जो होस्ट है वो, ही इज वेरी लार्ज, ही इज लाउड एंड ही इज वेरी हैप्पी, मेरी इंसान है, यहाँ एकदम मस्त मस्ती चला रहा है, ठीक है। फिर हमारे पार्सन, मैंने ग्रीन कलर से उनको किया बिकॉज ही इज अ पॉजिटिव, ही इज अ ग्रीन कैरेक्टर, ही इज अ ग्रीन फ्लैग। सो ये एक बहुत ही डिवाउट चर्चमैन है, गरीबी में रहते हैं, लेकिन इनके जो थॉट्स है वो बहुत अच्छे हैं, वो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, राइट। एंड ही प्रीचेस गॉस्पेल एंड ही मेक श्योर कि वो जो भी बोल रहे हैं, वट एवर ही प्रीचेस, ही इज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग इट, जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं। एंड ही इज अ ट्रू प्रीस्ट, ही इज एन आइडल होली मैन। ओके, इसके बाद आता है स्क्वायर। ये जो ह्यूमन वाला कैरेक्टर हमने देखा था, ये नाइट के साथ में और स्क्वायर के साथ में था, तो नाइट तो हमने देख लिया था, अब हम स्क्वायर के बारे में देख रहे हैं, राइट। तो जो स्क्वायर है वो कौन है? स्क्वायर एक्चुअली नाइट का सन है। हमने नाइट के बारे में देखा था कि ही इज वेरी ओल्ड बट ही इज वेरी ब्रेव, एंड वो बहुत हम्बल है। उसका जस्ट ऑपोजिट है उसका बेटा द स्क्वायर, ही इज यंग, ओके, वो अपने नाइट पिता का अप्रेंटिस है, बट इसके जो है ये बाल कर लिए है, ही इज वेरी यूथफुल, ही इज वेरी हैंडसम, उसको गाने का, नाचने का, उसको सिंगिंग और डांसिंग का बहुत शौक है, राइट। एंड ही ड्रेसेस लाविशली, ही सिंग्स, ही राइड्स वेल, और वो कोर्टली रोमांसेस में ज्यादा इंटरेस्टेड रादर देन वॉर्स, बिकॉज उसको लेडीज के आसपास रहना पसंद है, ऑल्सो बिकॉज ही इज यंग सो ही लाइक्स टू डू दैट, राइट। एंड इसकी ही जो स्टोरी है ये बीच में खत्म हो जाती है। बीच में खत्म क्यों हो जाती है? दिस कुड ऑल्सो बी चॉसर्स वे ऑफ टेलिंग, स्क्वायर जो है ही इज नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड, और क्योंकि उसको तो एक्सपीरियंस नहीं है, वो अपनी स्टोरीज को बहुत लंबा लंबा खींचता जाता है, दैट्स व्हाई उसकी स्टोरी कभी खत्म ही नहीं हो पाती है। सो ऑल्सो काइंड ऑफ अ साइन, ओके, सो ही इज नॉट इनहेरेंटली बैड, but he is not what he is supposed to be doing, but we can also kind of give in कि वो young है। So also you see that his characters are great. He is not like हमारे typical Indian TV serial जहाँ पे एक औरत जो बहुत ही बुरी है, दुष्टा, और एक औरत है जो बहुत ही अच्छी है, एकदम perfect सती सावित्री हीरोइन। So ऐसा नहीं है, these characters are grey, okay, I love that। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो है द क्लर्क। क्लर्क का है, ही इज अ वेरी पुअर स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी, पढ़ने लिखने में बहुत इंटरेस्ट है उन्हें, सारा पैसा उन्होंने अपनी किताबों में, लर्निंग में लगा दिया, इसीलिए उसके पास कोई बहुत अच्छे कपड़े नहीं है। वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी वो बोलते हैं हिज वर्ड्स आर वाइज एंड फुल ऑफ मॉरल वर्च्यू। ही इज अ बुक लवर, एंड दुनियादारी की चीजों में उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट ही इज ऑलवेज ईगर टू लर्न एंड
teach. तो स्क्वायर का कैरेक्टर भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है. एंड फ्रायर ऑल्सो यू शुड नो अ लिटिल बिट अबाउट द शिपमैन. दे आर कॉलिंग हिम अ शिपमैन बट ही कुड ऑल्सो एक्चुअली बी अ पायरेट और समथिंग, वी डोंट नो. थोड़ा डाइसी डाइसी सिचुएशन है यहाँ पे. इसने हर रिवर और हर बे देखा है इंग्लैंड का. ही इज अ बिट ऑफ अ रास्कल. He is also known for stealing wine from the captain. He might also be a pirate. We don't know about his moral values. The next is a man of law. He carries himself with dignity and he appears to be very learned. यहाँ पे जो code word है, जो something which is important to note, it is appears to be very learned. So appears is the word you have to focus on. अपीयर्स क्योंकि जो चौसर है उन्होंने पहले तो तारीफ की कि ये बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी करते हैं. ही इज वेरी डिग्निफाइड एंड ही इज वेरी लर्नड, बट ही डिड नॉट से ही इज वेरी लर्नड. उन्होंने क्या बोला? ही अपीयर्स, यानी कि वो दिखते हैं, ऐसा लगता है कि इनको बहुत जानकारी है, तो वो दिखावा करते हैं जानकारी होने का, राइट. इसके बाद चौसर जब उसको और एलाबोरेट करते हैं कि ही लुक्स बिजियर देन ही एक्चुअली इज. वो एक्चुअली इतने बिजी है नहीं. इनकी सब लोग इज्जत करते हैं क्योंकि जमाने में यही होता है, जो दिखता है वही बिकता है, राइट. सो इफ ही इज शोइंग कि उनको बहुत कुछ पता है और वो दिखा रहे हैं कि मैं कोर्ट के डिसीजन लेता हूँ, तो लोग उनकी रिस्पेक्ट करेंगे ऑफ कोर्स. बट चौसर को नहीं लगता है कि ही इज एक्चुअली दैट लर्नड. ही इज वेरी वेल ट्रैवल्ड, ही इज फेमस, ही इज रिच, ही इज फुल ऑफ एक्सीलेंस. उनके पास बहुत सारे पोजेशंस हैं. वो लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह बहुत अच्छे से बना लेते हैं. मैन ऑफ लॉ. फिर हम आते हैं द म्युनिसिपल पे. ही इज द इन चार्ज ऑफ गेटिंग प्रोविजंस फॉर द कॉलेज और कोर्ट. उन्होंने पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं किया, लेकिन ये फिर भी जो लॉयर्स हैं उनसे ज्यादा समझदार हैं. ठीक है, जिन लॉयर्स के लिए काम करते हैं उनसे ज्यादा समझदार हैं. कैश और क्रेडिट पे बहुत सारे सामान वगैरह वो खरीद के लेके आते हैं. इनके 30 से ज्यादा मास्टर्स रह चुके हैं, लेकिन इनको बहुत अच्छे से पता है कि लोगों को कैसे हैंडल करना है, इसलिए वो उन सबसे पैसे निकलवा लेते हैं और आराम से उनको जैसे अपनी लाइफ जीनी थी वो म्युनिसिपल जो है ही वाज डूइंग इट. नेक्स्ट इज द मर्चेंट. मर्चेंट नाम से समझ में आ रहा है कि बिजनेसमैन होगा. वो क्या बेचता है? ये जो मर्चेंट है, ही सेल्स फर्स एंड क्लोथ्स and he is a part of a powerful and wealthy class in Chaucer's society. During that time, this was a wealthy society, wealthy class. He is in debt, यानी उनके ऊपर कुछ कर्जा है, but he is shrewd and he is arrogant. बहुत ही अकड़ू है, बोस्टफुल है. ही इज द ऑपोजिट ऑफ नाइट, राइट. नाइट जो है वो कितने हम्बल थे, बट ये बंदा जो है ये अपना पैसा दिखाने में, ये दिखाने में कि मैं कितना अमीर हूँ, मैं कितना पावरफुल हूँ, राइट. वो दिखाने में बिल्कुल कहीं भी कोई मौका छोड़ता नहीं है. ही माइट ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन सम इलीगल एक्टिविटीज. फॉरेन एक्सचेंज को लेके कुछ इलीगल एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं. दिस इज अबाउट द मर्चेंट. Let's come to the next character, which is the Franklin. Franklin का एक्चुअल मीनिंग होता है अ फ्री मैन. चौसर की सोसाइटी में उस वक्त में फ्रैंकलिन जो था, ना ही वो किसी लॉर्ड को सर्व करता था, ना ही वो किसी नोबिलिटी का मेंबर था, यानी वो फ्री है, वो कहीं पे भी जा सकता है. लेकिन ये जो पर्टिकुलर फ्रैंकलिन है, ही इज अ कॉन्सर ऑफ फूड, यानी फूड और वाइन का उनको बहुत नॉलेज है. एंड ही ऑल्सो लाइक्स टू हैव इट वेरी मच. ही इज नोन फॉर दिस कि उसका जो एक टेबल है वो हमेशा इतना बड़ा होता है कि जैसे किसी की शादी चल रही हो. जैसे आई थिंक हम दिल दे चुके समय में जो टेबल नहीं था कि शादी का टेबल घर का ही टेबल बना के रखा उन्होंने, वैसा इनका फुल जो टेबल है वो पूरा खाना और अलग अलग तरीके की मीट से भरा हुआ है. बहुत सारा फूड, ब्रेड ब्रेकफास्ट में, और लाइक बहुत सारा खाना है इसके पास. ही इज ऑल इनटू फूड. और इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिए थे कि इनका जो चेहरा है ये लाल रंग का है और इनका ब्लड ह्यूमर है. नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है वो प्लाउमैन का. एज यू कैन सी ही इज इन ग्रीन बिकॉज ही इज ऑल्सो अ ग्रीन फ्लैग. ये भी पार्सन के ब्रदर हैं. ही पार्सन जो था हमारा वो भी एक अच्छा गुड कैरेक्टर था. ही इज ऑल्सो इक्वली good hearted. He is a member of the peasant class. He pays his teethis to the church. एक तरीके का टैक्स हुआ जो कि चर्च की तरफ से लगता था. That is called teethis. So he pays it on time. He leads a good Christian life. He is an honest and holy man. Next character है वो है the guildsman. He is listed together with 5 other guildsmen. They appear as a unit. इसीलिए आप देखिए गिल्ड्समैन MEN है क्योंकि ये 5 एक साथ लोग हैं. ठीक है, तो ये जो 5 गिल्ड्समैन हैं ये लोग साथ में रहते थे और ये लोग मोस्टली उस वक्त में साथ में इसलिए रहते थे ताकि जैसे कोई अगर उनके पास ऑफर लेके आए कि मुझे ये काम करवाना है तो ये 5 बोलेंगे कि हाँ हम 5 को एक साथ आप हायर करो, और उससे क्या होगा कि इनका बार्गेनिंग पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट. दिस इज द गिल्ड्समैन. फिर सेकंड नन जो है, ऑफ कोर्स इसके बारे में ज्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन हमें पता चल रहा है कि वो हमारी प्यारेस के साथ में थी. फिर इसी नन का एक प्रीस्ट है और वो प्रीस्ट है, उसको भी ज्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, लेकिन उसकी जो स्टोरी है नन्स प्रीस्ट टेल, जो शॉन्तिक्लियर वाली हमारी स्टोरी जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, वो बहुत अच्छे से वो स्टोरी जो है वो सजेस्ट करती है कि ये जो प्रीस्ट है ये काफी विटी होगा और काफी अच्छा टीचर होगा. लेट्स कम टू द नेक्स्ट कैरेक्टर. अच्छा, अभी आपको समझ में आ रहा होगा ना कि जिनके बारे में मैंने कम कम बताया है या पोएम में ही कम कम बताया है, सो ऑफ कोर्स दे आर नॉट एज इम्पोर्टेंट ऑफ कैरेक्टर्स. एग्जाम में भी कम चांसेस हैं इनके आने के. सो let them, like, it's okay, आपको पता होना चाहिए, but don't try so hard to remember all 29-30 characters. That's not possible.
जैसे कि ये 5 कैरेक्टर्स है, कारपेंटर, वीवर, डायर, टेपेस्ट्री मेकर, ये सब जो है लग्जरी लवर्स हैं और ये सब लोग काम करने वाले लोग हैं। इसके बारे में और ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा पार्डनर का कैरेक्टर। पार्डनर का काम क्या होता है यूजुअली, अगर आपने क्रिश्चियनिटी में नोटिस किया होगा तो लोगों के पास कन्फेशन करने का एक ऑप्शन होता है, जहाँ पे आप एक बॉक्स में जाते हैं, देन यू कन्फेस कि मैंने ये गलतियां की थी और दीज आर द सिंस आई हैव कमिटेड। जो भी मतलब सुनता है उस तरफ दूसरी तरफ बैठ के वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर आपने गलती की है कोई बात नहीं, अब भगवान सबको माफ कर देता है एंड वट एवर दे विल सजेस्ट यू समथिंग, राइट। इट्स अ गुड वे टू लेट योर हार्ट आउट, है ना, बात करने का। पर उस वक्त के पार्टनर की बात करते हैं। सो वो क्या करता था, अपने लिए फायदा कमाता था। कैसे करता था, ही वुड कमिट फ्रॉड। वो हमेशा एक बैग फुल जो है फुल ऑफ रेलिक्स कैरी करके रखता था, कि उसमें हड्डियां वड्डियां होंगी, कैसी कुछ कुछ चीजें होंगी, रैंडम चीजें, तो वो इनको बेचेगा। इनको बेच के वो पैसे कमाएगा। ही हैज लॉन्ग ग्रीसी येलो हेयर, लेकिन उसकी बियर्ड नहीं है। तो बियर्डलेस से मतलब उस वक्त में इट कुड आल्सो बी कनेक्टेड टू दैट ही वाज अ यूनुच, और मे बी उसकी सेक्सुअलिटी, मे बी ही वाज होमोसेक्सुअल, वी डोंट नो, बट इट इज पॉसिबल, उस वक्त में ऐसा माना जाता था। ही इज अ चर्च वर्कर, ही सेल्स पिग्स बोन्स इन अ जार। वो लोगों को उल्लू बनाता है, राइट। ही इज वेरी ग्रीडी, ही इज हिपोक्रेट, ही माइट बी अ यूनुच एज आई मेंशन, और होमोसेक्सुअल। He suited Veronica to his hat. He thinks he is very fashionable, लेकिन उसकी बियर्ड नहीं है। गरीब लोगों को भी उल्लू बनाता है, अमीर वो सबको बहुत उल्लू बनाता है। उसने बहुत पैसा कमा लिया है सब लोगों से, एंड ही कैन रीड वेरी वेल। इसके बाद हम आते हैं द कुक पे। ही वर्क्स फॉर द गिल्ड्समैन। जो 5 गिल्ड्समैन मैंने बोलता है एक साथ में है, उनके लिए वो काम करता है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं है हमारे पास, एक्सेप्ट फॉर दिस कि इसके पैर पे चोट लगी हुई है एंड ही हैज एन ओपन सोर ऑन हिज शिन, राइट। एंड आल्सो ही इज अ वेरी गुड कुक, सो ही डज हिज जॉब वेल। आई थिंक काइंड ऑफ अ ग्रीन फ्लैग, बट ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट है रीव। क्या है रीव, जो कि एक जमींदार के इस्टेट को मैनेज करता है। अब ये जो आदमी, ये भी बहुत चालाक है, एंड ही मेटिकुलसली गार्ड्स हिज मास्टर्स एसेट्स, ओके। पर उसको ये भी पता है कि इसमें से फायदा कैसे निकालना है। तो वो दिखाता तो है कि मैं बहुत गरीब हूँ, अपने मास्टर को दिखाता है कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो उसमें से मास्टर का लिए काम करते हुए दिखाना कि मैं गरीब हूँ, लेकिन अपने लिए पैसे अलग से निकालना, ये आर्ट उसको बहुत अच्छे तरीके से आती है। इसका जो नेचर है वो कॉलरिक है, यानी कि इरिटेबल बाय नेचर है। इन द पास्ट ही सपोज टू बी वर्किंग फॉर पीपल, लेकिन वो बहुत सारे लोगों का दुश्मन बन गया, ओके। नाउ ही इज वेरी लीन, पतला दुबला आदमी है। ही इज कॉलरिक, ही इज वेरी क्लीन शेव्ड, और लाइक हमेशा एकदम दाढ़ी वाड़ी बना के रहता है। वो अपने काम में बहुत अच्छे से है, काम करता है। ही इज परफेक्ट विद हिज वर्क, कि कोई उसकी गलती नहीं निकाल सकता। और उसको ये भी पता है कि उसके मास्टर्स को, उसके लैंड ओनर्स को उसको कैसे खुश रखना है। ही नोज दैट वेरी वेल। ही आल्सो नोज वुड क्राफ्ट। फिर हम आते हैं फिजिशियन पे। ऑल्सो अ ग्रीन फ्लैग, ओके। वो अपने काम में बहुत अच्छा है। ही उसको सारी बीमारियों के बारे में पता है, उसको मोस्ट ऑफ द क्योर्स के बारे में भी पता है। वो अपने आप को बहुत अच्छी फिजिकल हेल्थ में रखता है। लेकिन नरेटर जो है वो ये कहता है कि फिजिकल बॉडी का तो ये ध्यान रख रहा है, लेकिन इसकी स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में क्या कह सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा नरेटर इज डाउटफुल, क्योंकि वो बाइबल वगैरह नहीं पढ़ता ये फिजिशियन जो है, एंड पैसे का उसको बहुत लगाव है। So I still consider him as a green flag, because just because someone is not religious, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा आदमी नहीं है, और पैसा सभी को चाहिए होता है। But apart from that, he is good at his work, right? And he is a deep lover. He is very kind. He is intelligent. He has लव फॉर मनी, लव फॉर गोल्ड। उसने अच्छी इनकम बना के रखी है, और इसने ब्लैक डेथ, जैसे कि मैंने चौसर के एरा के बारे में जब डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था कि उस वक्त में जो प्लेग उस वक्त में जो प्लेग फैल चुका था, उसको जैसे बहुत सारे लोग मर गए थे। सो उसके उस वक्त में इसने काफी पैसे कमाए होंगे उन लोगों का इलाज करके। So he was doing, I don't know now, I'm doubting if he's a green flag. I feel so, I still feel so, क्योंकि वो अपना काम तो अच्छे से कर रहा है, he should be a green flag. But okay, and also he depends on astrology, but उस वक्त में डॉक्टर्स इलाज करते टाइम एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड करते थे, so that was what was going on during that time. अब हम आते हैं समनर पे। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लेप्रेसी कोड जो होता है, इसकी वजह से इनके चेहरे में दाग पड़ चुका है, and which is very prominent, one of the very important parts to remember about him. He gets drunk frequently, बहुत ज्यादा वो नशे करते हैं। He is irritable, बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है वो अपनी पोजीशन के लिए, लेकिन उनके पास वो जॉब है। उनको लैटिन के कुछ कुछ वर्ड्स आते हैं, और वो उन वर्ड्स को यूज करते हैं टू साउंड एजुकेटेड, सो दैट ही अपीयर्स एजुकेटेड, राइट। चर्च के एडमिनिस्ट्रेशन का वो काम करते हैं। उसको कुछ तरीके की स्किन डिजीज, जैसे मैंने कहा था कि लेप्रेसी उसको है। ये जो हमारा लास्ट कैरेक्टर था, इसके साथ हमने सारे कैरेक्टर्स खत्म कर लिए हैं। नंस प्रीस्ट टेल। अगर आपको कैरेक्टर्स से याद होगा, प्रायरस के बारे में हमने यहाँ देखा था कि उनके पास वो ब्रूच है विच सेज लव कॉन्कर्स ऑल। इस प्रायरस के साथ में ही एक और नन है विच इज कॉल्ड द सेकंड नन। आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सेकंड नन जो है हमारी, उनका एक प्रीस्ट है। उसने स्टोरी सुनाई थी शॉन्टेक्लियर की,
which is very famously known as the nun's priest tale. तो इस टेल में एक्चुअली नन या उनके प्रीस्ट का कुछ लेना देना नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि नन का जो प्रीस्ट है उन्होंने ये टेल हमें सुनाई थी. दैट्स व्हाई इट्स नोन एज द नन्स प्रीस्ट टेल, नन के प्रीस्ट की कहानी. द एलिमेंट्स ऑफ द पोएम, सर्मन रिफ्लेक्शन है, मॉक हीरोइक है, तो आपको स्टोरी सुनने के बाद पता चलेगा कैसे मॉक हीरोइक है, कॉमेडी ऑफ कोर्स है, ड्रीम के बारे में है और ड्रीम कैसे रियलिटी से जुड़े हुए होते हैं नहीं होते हैं, और डिबेट है उसके बारे में कि क्या ये सच है कि ड्रीम्स जो है वो आपको रियल लाइफ में अफेक्ट करते हैं नहीं करते हैं. इसकी कौन-कौन सी थीम्स हैं और जो टेल है हम ये सब डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में. ओके, सो इसकी थीम पे आते हैं. सबसे पहले तो बहुत ही सिंपल लाइफ, गांव की जो एक दुनिया है उसके बारे में बात की गई. क्रिश्चियनिटी या जो रिलीजन है वो कैसे आपको पॉवर्टी या वेल्थ की तरफ लेके जा सकता है. पॉवर्टी का जो है एक मॉरल अप्रूवल दिया गया है. ये बहुत आई थिंक बॉलीवुड में भी आपने देखा होगा कि गरीब लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, गरीब का दिल साफ होता है, अमीर लोग हमेशा बुरा दिखाया जाता है. सो पॉवर्टी को एक काइंड ऑफ मॉरल अप्रूवल मिला है काफी समय से कि हाँ गरीब होना ही अच्छा है, गरीब ही तो क्या हुआ लेकिन हमारा दिल बहुत अच्छा काइंड ऑफ. और जो वेल्थ है उसको एक बुरे तरीके से दिखाया कि जो भी अमीर है सारे अमीर लोग बुरे ही होते हैं, ऐसा उन्होंने दिखाया है. जो ड्रीम्स है, क्या ड्रीम्स एक्चुअली हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं नहीं करते हैं, इसके बारे में काफी डिबेट हुआ है. काफी लंबा एक डिबेट है फुल इस पोएम में जो कि हम देखेंगे. उसके अलावा रिफ्लेक्शन ऑन मर्डर और होमिसाइड, मर्डर के बारे में कुछ बातें, मैन वुमेन रिलेशनशिप की कुछ बातें हैं, मुर्गी के थ्रू है बट मैन वुमेन रिलेशनशिप के बारे में बातें हैं. फ्लैटरी एंड द रोल ऑफ कोर्टियर के बारे में बात है. डेस्टिनी जो है उसकी बात की गई है कि कैसे डेस्टिनी से कोई बच नहीं सकता है, चीजें अपने आप चेंज हो जाती हैं क्योंकि अगर आपकी किस्मत में लिखा है तो वो होके रहेगा. और इसके अलावा एक मॉरल है कि अपनी आंखें जो है वो खुली रखो और अपना मुंह जो है वो बंद रखो, तो आपके साथ में सब कुछ सही सही होगा. ओके, दीज आर द थीम्स. इसमें कुछ कुछ कैरेक्टर्स हैं जो मैं नीचे से शुरू करती हूँ. ये जो ओल्ड विडो है, एक बहुत ही गरीब हार्ड वर्किंग औरत है जिसके पास में एक खेत है और उसके खेत में एक मुर्गा है, शांतिक्लियर. शांतिक्लियर जो है वो हमारा मेन कैरेक्टर है. एंड शांतिक्लियर जो है वो एक मुर्गा है एंड ही इज अ वेरी बड़ा प्राउड मुर्गा, रोस्टर. ही इज अ वेरी ब्यूटीफुल वॉइस. वो रोज सुबह बाग देता है और सारी जो उसकी मुर्गियां हैं उनके ऊपर वो रूल करता है. अब इसके पास बहुत सारी मुर्गियां हैं, ऑफ कोर्स ये सब इस ओल्ड विडो की हैं, बट ये मुर्गा जो है ये रूलर है उनका. इसकी बहुत सारी जो मुर्गियां उसमें से एक मुर्गी है डाम पर्टोलेट एंड शी इज हिज फेवरेट वाइफ. ठीक है, शी इज अ बिट जजमेंटल, बहुत प्यार करती है वो अपने मुर्गे को एंड शी डिसमिसेस हिज फियर्स रिगार्डिंग हिज ड्रीम. क्योंकि आप स्टोरी में आगे देखेंगे कि शांतिक्लियर को एक सपना आता है जिसमें कि कुछ बुरा हो रहा होता है, कि अपनी बीवी को बोलता है पर्टोलेट को कि मैंने ऐसा सपना देखा. तो पर्टोलेट और शांतिक्लियर के बीच में ही ये पूरा आर्गुमेंट होता है जहाँ पर्टोलेट बोलती है कि सपने तो सपने होते हैं एंड मूव ऑन फ्रॉम इट, और शांतिक्लियर ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि नहीं, सपना जो है इट वाज वार्निंग मी फॉर समथिंग. और ये उनका पूरा झगड़ा नहीं, डिस्कशन चल रहा होता है. और फिर हमारा जो दुश्मन है ये एक फॉक्स है, सर रसेल. ओके, इट्स अ स्लाई फ्लैटरिंग कोल फॉक्स हु ट्रिक्स शांतिक्लियर. ये शांतिक्लियर को उल्लू बनाता है. कैसे बनाता है हम इसको स्टोरी में देखेंगे आगे. ठीक है, अब इसके बारे में एक चीज और नोट करने वाली है कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बीस्ट फेबल. बीस्ट फेबल क्या होता है? जिसमें कि हम जानवरों को इंसानों की तरह दिखाते हैं. जैसे कि यहाँ पे देखिए ये मुर्गा है, अपनी बीवी से डिस्कशन कर रहा है, सपने की बात कर रहा है. फिर ये जो स्लाई फॉक्स है ये उसको उल्लू बना के ही ट्राइज टू हर्ट हिम, राइट. सो ये जो जानवरों को इंसानों की तरह दिखाते हैं इट इज कॉल्ड अ बीस्ट फेबल और बीस्टेरी. ठीक है, अगर आपको कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया ना, आपको लिखना रहा, सो देन यू शुड नो. सारी लिंक्स आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. जो भी लिंक्स मैंने यूज की हैं नोट्स के लिए, यू शुड बी एबल टू फाइंड इट. ओके, अभी अगर आपको एकदम 2 सेकंड की समरी दूं तो शांतिक्लियर को सपना आता है जिसमें कि वो मारा जाता है. वो अपनी बीवी को बताता है कि मुझे सपना आया. बीवी बोलती है कि यू आर क्रेजी. शांतिक्लियर को एक्चुअली फिर एक फॉक्स जो है वो मारने की कोशिश करता है. शांतिक्लियर उस फॉक्स को उल्लू बनाता है और स्टोरी का खत्म, दी एंड हो जाता है. ये हमारी 3 सेकंड की स्टोरी थी समरी, बट लेट्स गो अ लिटिल बिट मोर इनटू डीप कि क्या हो रहा है वहां पे. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. एक गरीब औरत है जो एक छोटे से कॉटेज में अपनी बेटियों के साथ रहती है. उसके पास बहुत ज्यादा कुछ पैसा वैसा नहीं है, लेकिन उसका जो पोजेशन है उसमें से एक है उसका मुर्गा और उसकी मुर्गियां. ओके, टोटल 7 वाइफ्स है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा फेवरेट है उसकी पर्टोलेट. के साथ वो अपनी सारी चीजें शेयर करता है. शांतिक्लियर जो है ही रियली लव्स हर. वो उसको सारी प्रॉब्लम्स बताता है, सब कुछ उसके साथ शेयर करता है. एक दिन शांतिक्लियर को एक बहुत ही डरावना सपना आता है जिसमें कि एक राक्षस जो है, एक बीस्ट जो है, वो उसके यार्ड को छीनने की कोशिश कर रहा है और उसको मारने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, तो वो अपना ये जो डर है, जो अपना सपना है, वो बहुत ऐसे बोलते हैं अपन बदहवास तरीके से उठ जाता है और एकदम परेशान होकर अपनी बीवी को बोलता है, पर्टोलेट को बोलता है कि मुझे ये सपना आया. और फिर पर्टोलेट जो है वो उसको चिल्लाती है कि अरे तुम पागल हो क्या,
कैसे सपने के बारे में कौन ऐसे डरता है और सिर्फ डरपोक लोग जो हैं वो डरते हैं, और मेरा प्यार ही तुम्हारे लिए खत्म हो गया है, तुम ऐसे कैसे, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डरपोक हो और तुम ऐसे हो। वो ऐसे सोचते कि आई एम डिसअपॉइंटेड इन यू, कि तुम इतने डरपोक कैसे हो सकते हो कि तुम एक सपने की वजह से इतना डर गए। फिर वो बोलती है कि तुमने बहुत खा लिया था और इसकी वजह से तुम्हें ऐसे फालतू के ड्रीम्स आ रहे हैं और इन ड्रीम्स का कोई मतलब नहीं है, एंड तुम्हें सिर्फ लेक्सेटिव की जरूरत है, यानी पेट को, बदहाजमी को ठीक करने के लिए दवाई की जरूरत है। और फिर जो शांतिक्लियर है वो बोलता है कि ओके आई अंडरस्टैंड, क्योंकि पहले इसने बहुत कुछ समझा था इसको, पर्टलेट को, कि ऐसे सपने सच होते हैं, और वो कुछ कुछ पुराने जमाने का एग्जाम्पल देता है कि इस स्टोरी में भी उसको जो सपना आया था वो सच हुआ। इस टाइप से आपने भी कुछ स्टोरीज पढ़ी होंगी ऑफ कोर्स जहाँ पे ऐसे लोगों को विजन आते हैं। तो इनका ये कॉन्वर्सेशन होता है, लेकिन अल्टीमेटली जब उसकी बीवी उसको कन्विंस कर देती है कि हाँ ठीक है, it's not that big of a deal and you move on with your life. This is very funny, but मैंने एक जगह रीड किया था कि the moral of this story is also कि अपनी बीवी की बात नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि औरतों को तो ज्यादा कुछ पता नहीं होता है। क्योंकि शांतिक्लियर जो है वो अपनी बीवी की बात मानता है कि सपने वगैरह आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, और इसलिए जो है वो फॉक्स के जाल में फंस जाता है। बट अगर उसने अपनी बीवी की बात ना मानते हुए अपनी खुद का दिमाग यूज किया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। आई फाइंड इट फनी। अब उसके बाद क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। शांतिक्लियर जो है उसको एक फॉक्स दिखाई देता है। इस फॉक्स का नाम है डॉन रसेल, जो कि वही फार्म के वहां पे छुपा हुआ होता है। क्लियर शांतिक्लियर भागने वाला होता है उस फॉक्स से बचने के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स फॉक्स जो है वो मुर्गे को खा जाएगा। लेकिन वो फॉक्स है वो बहुत चालाक है। वो क्या करता है, शांतिक्लियर को बोलता है कि अरे तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी है, वाओ तुम तो बहुत ही मधुर आवाज में गाते हो, क्या तुम मुझे भी एक बार कुकड़ू बाग देके सुनाओगे, कैन आई हियर योर सॉन्ग। तो शांतिक्लियर की इतनी तारीफ होती है तो वो उसको लगता है कि वाओ, लगता है ये मेरा फॉलोअर है, ही इज अ फैन। तो वो सोचता है कि ठीक है चलो मैं इसको गा के सुनाता हूँ। सो फ्लैटरी की वजह से शांतिक्लियर फंस गया उसके जाल में, और फिर वो आंख बंद करके बाग लगाने लगता है। तो जब वो आंख बंद करता है, जो फॉक्स है डॉन रसेल, वो शांतिक्लियर को दबोच लेता है, अपनी उसका गर्दन से पकड़ लेता है और उसको खाने के लिए भागने लगता है। उसको अपने मुंह में दबोच के भाग रहा होता है। ये पूरा सीन पर्टलेट देख लेती है, तो वो और उसकी 7 मुर्गियां वो सब वो लोमड़ी के पीछे भाग रहे हैं। वो बूढ़ी औरत भी ये सब कमोशन सुन के बाहर आती है, तो वो भी अपनी बेटियों के साथ वो फॉक्स को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। तो आगे फॉक्स है, उसके मुंह में वो शांतिक्लियर है और उसके पीछे 7 मुर्गियां हैं और एक बूढ़ी औरत और उसकी 2 बेटियां। तो इस पूरा फार्म में ये फुल चेजिंग सीन चल रहा है, ऐसा आप इमेजिन कर लो। फिर डॉग्स ये सब भी उनको ज्वाइन कर लेते हैं, बीस भी उनको ज्वाइन कर लेती है, राइट। सब लोग मिलके उस लोमड़ी के पीछे भाग रहे हैं। अब शांतिक्लियर सोचता है कि मुझे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो उस फॉक्स को सजेस्ट करता है कि देखो ये कैसे सारे के सारे फालतू के लोग, इतने गवार लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, तुम इनको चिल्ला दो, इनको जरा डरा दो, तुम भी तो लोमड़ी हो। क्योंकि शांतिक्लियर ने क्या किया, इसने भी वही चीज फॉलो की जो फॉक्स ने उसके साथ की थी। इसने भी वही चालाकी की। इस फॉक्स ने उसको फ्लैटरी करके फंसाया था, तो ये भी फॉक्स को फ्लैटरी करके फंसाता है। तो फॉक्स को भी लगता है कि हाँ मैं भी तो इतना स्ट्रांग हूँ, तो मैं भी इनको सुना देता हूँ। तो वो मुंह खोलता है पीछे वालों को डराने के लिए, तो शांतिक्लियर उसके मुंह से भाग के पेड़ पे चढ़ जाता है। और फिर वो फॉक्स जो है वो बोलता है कि अरे तुम कहाँ ऊपर चले गए, नीचे आओ, मैं तुम्हें सच में नहीं खाने वाला था, मैं तो ऐसे ही तुम्हें लेके जा रहा था ताकि मैं तुम्हारा गाना सुन सकूं। बट शांतिक्लियर ने अपना लेसन अब सीख लिया है। ही नोज कि ये फॉक्स चालाक है। तो वो बोलता है अब मैं नीचे नहीं आऊंगा, अब तुम मुझे बार बार नहीं फंसा सकते, है ना। फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी, राइट। तो अब जो रूस्टर है उसने अपना लेसन सीख लिया है, और फिर वो बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा, और फिर फॉक्स को वहां से वो सब लोग मिलकर भगा देते हैं। और फिर जो शांतिक्लियर है वो अपनी बीवी के साथ अपनी बूढ़ी औरत के घर में he starts to enjoy his life again. That was the summary of the poem. Let's see some of the exam questions which come in exam. Let's see some of the exam questions